हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं बनाऊँ, शेयर करूँ आप लोगों से। कुछ दिल की बातें रहती हैं, आफ्टर सम टाइम हमें बोलनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा भी हम रखते हैं तो घुटन होती है। और अगर हमसे कोई इंस्पायर हो रहा है, कुछ सीख रहा है, तो अपनी जो भी अंदर की भावनाएँ हमें रखनी भी चाहिए। तो बहुत कुछ स्ट्रगलफुल रही है मेरी लाइफ, सबको पता है। बट हाँ, मैं स्टेबल हूँ, रोती भी हूँ, स्टेबल भी हो जाती हूँ, ऐसा सबके साथ होता है। मेरी ये फीलिंग सिर्फ़ वही समझ सकती है जो मेरी जैसी हैं। कहते हैं ना कि एक पहले बोला जाता था कि एक औरत ही औरत के दुःख को समझ सकती है, बट ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसा होता है। जिसको परेशानी है ना, वो समझ सकती है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो मतलब विडो ही हो, वो ही हमारी प्रॉब्लम को समझे, नहीं। जिसके कहीं न कहीं उसने देखा हो, उसने महसूस किया हो, जिसमें दिल हो, वो महसूस कर सकता है। बाकी मज़ाक उड़ाने भी आते हैं बहुत, बुरा बोलने भी आते हैं बहुत, मेरे साथ भी हुआ है। तो अभी मैं कुछ टाइम की चीज़ें बताती हूँ। मेरे साथ मतलब बहुत मेरी वीडियोज़ के नीचे बहुत बुरे से बुरे कमेंट्स आते थे। तो काफ़ी लोग बोलते थे कि इनको हाइड करो, वर्ड को भी हाइड किया जाता है, जैसे बहुत गंदा-गंदा बोलते हैं। मैं नहीं बोलूँगी, मेरी ज़ुबान मैं ख़राब नहीं करूँगी। बहुत गंदा-गंदा बोलते थे कि ये शब्द हाइड कर लो, ये कर लो। मैंने बोला नहीं, जितना लोगों को हेट देना है ना, उनको देने दो। क्योंकि लगता है कि शायद उनको मैं गलत हूँ या उनका नज़रिया ऐसा हो, जो भी हो, तो मैंने ऐसे ही रखे सारे कमेंट्स ऑन। जिसको जो बोलना है बोलो। फिर मैं रोती भी थी, फिर और मैं उनको देख के जवाब भी देती थी, मत करो ऐसा, बिल्कुल मत करो। मैंने नहीं किया। अभी मेरी 1 मंथ से 1-2 महीने से वीडियो देखो, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देती, कुछ भी। अपने आप नज़रिया चेंज हो जाता है लोगों का। लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं कमेंट्स में, इंस्पायर हो रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। चलो अच्छा लगा, मुझे मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल लोग मुझे समझेंगे। वही लोग समझेंगे जो मुझे उल्टा-सीधा बोल रहे थे। सब समझते हैं, कहते हैं ना कि अक्ल सब में होती है। हाँ, धीरे-धीरे। मैं ये भी नहीं कहूँगी किसी को बुरा, किसी को मत बोलो, सबको अच्छा बोलो। और एक और चीज़, जो विडो शब्द है ना, विधवा, बहुत बहुत बेकार शब्द है, किसी की लाइफ में नहीं आना चाहिए। फिर क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो लाइफ है ना, कैसी हो जाती है। मैं बस उनसे कहूँगी, जो मेरी जैसी लेडी है, मैं उनसे कहूँगी, लाइफ को जियो। आप ये सोच में रह जाते हो कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये मैं पहनूँगी तो वो क्या सोचेगा। सोचने दो, 1 दिन सोचेगा, 2 दिन सोचेगा, 3 दिन सोचेगा। फिर उसको आदत हो जाएगी कि हाँ, ये तो ऐसी रहती है नॉर्मल। पर तुम जियो अपने बच्चों के लिए। आज तुम खुश रहोगे ना, तुम्हारी फेस पे एक स्माइल रहेगी। जो भी तुम देखो, काम भी तुम्हें करना है, कमाना भी तुम्हें, क्योंकि जो हमारे पति ना, वो हमें ज़िम्मेदारी देके गए हैं कि तुम्हें बच्चे पालने हैं। क्योंकि हमारे आगे पीछे हमारे बच्चे हैं। जिनके बच्चे भी नहीं हैं, वो खुद हैं, खुद का भी तो पेट पालना है। तो जब तुम खुद खुश रहोगे ना, तो हमारा काम अच्छा हो। एक कहते हैं ना कि फेस को देख के एक पॉज़िटिव वाइब आती है। पहले मैं अपनी बता रही हूँ, इतने नेगेटिव फेस से मेरे पुराने व्लॉग जाके देखना आप। मेरे को डर लगता था कि मैं एक टिक्की बिंदी लगा लूँगी तो मुझे कोई क्या बोलेगा। मैं ऐसे रह लूँगी, मैं ऐसे कपड़े तैयार हो जाऊँगी तो कि कोई क्या कहेगा। पर जब हम खुद को आईने में देखते हैं ना, बार-बार हमें वो चीज़ नज़र आती है, यार क्या थे हम। फिर बच्चे हमारे, जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वो देखते हैं, मम्मा आप ये क्यों नहीं पहनती हो, मम्मा आप ऐसे क्यों नहीं रहती हो। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो वीडियो में, ठीक है, सोशल मीडिया पे हर कोई नहीं होता। मेरा ये काम है कि चलो मैं साड़ी पहन के दिखाऊँगी, रिव्यू दूँगी उसका, घर चल रहा है, ठीक है। बट मैं नॉर्मल से नॉर्मल इंसान के लिए बोल रही हूँ, कोई भी हो, जियो, खुद के लिए जियो। सेल्फ लव बचा है हमारी लाइफ में अब। जब कुछ नहीं बचता ना, तो खुद से प्यार करो। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर करो अपनी लाइफ में, भगवान, भगवान सच में होते हैं। अगर मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत गलती की है, मतलब गलती क्या, उसको यही बोलूँगी कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, दो बार, तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। है तो फिर क्यों किया है हमारे साथ। पर ठीक है, उनको मानो। मैंने तो जब से मानना शुरू किया है, और श्री जी ने इतनी कृपा की है, कान्हा जी ने, कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ।
मथुरा वृंदावन में कहते हैं ना कि रहना बहुत सौभाग्य की बात होती है, मैं आ गई हूँ। तो भगवान से ऐसा हित लग गया अपने आप ही कि ये करो, वो करो, लगी रहती हूँ। पर बहुत पॉज़िटिव वाइब आती है। सबसे एक चीज़ कहूँगी, आप करके देखना, सच में मतलब खुद को आपको बदलाव दिख जाएगा। मैंने अपनी लाइफ़ में खुद किया है और मुझे इसका मतलब फल भी मिला है, बदलाव भी मुझे दिखा है। आप जो भी कमाते हो, मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, लाइक आप दिन के ₹300 भी कमा रहे हो ना, उसमें से भगवान के लिए तुम ₹10 भी निकाल दोगे ना कि ये भगवान के दान के लिए, प्रसाद के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ये आपको डेली करना है, निकाल दोगे ना, तो जितना भगवान के लिए प्रसाद या किसी गरीब के लिए भी दान दे रहे हो ना, भगवान तुम्हें उससे दुगना देते हैं। ये मैंने खुद की लाइफ़ में किया है। देखो, किसी की जो आमदनी है ₹300 होती है, किसी की 500, नॉर्मल से नॉर्मल बता रही हूँ, किसी की लाखों में है, किसी की किसी मतलब जो भी है, मैं क्या बोलूँ, जिसकी भी जो है वो समझ जाएगा। करके देखो, सच में लाइफ़ चेंज हो जाएगी। बहुत सारे कहते, मैं पहले इन चीज़ों में थी नहीं, मतलब मानती नहीं थी सारी चीज़ें, पर मुझे मथुरा वृंदावन में आके इतना चेंज और मेरी लाइफ़ पॉज़िटिव बहुत हुई। आप लोग देख भी रहे हैं, ज़्यादा दिखा भी नहीं पाती हूँ। बाकी सुख-दुःख सबकी लाइफ़ में आएँगे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि दुःख नहीं आएँगे। जब सुख आया है तो दुःख भी आएँगे, और दुःख आया है तो उसके बाद सुख भी मिलता है। प्रेमानंद महाराज जी को सुनो, कान्हा जी, मतलब बहुत अच्छी लाइफ़ सेट हो जाएगी। मैं वहाँ से आई हूँ तब से खुद से मन करता है कि मैं क्या करूँ? ये मतलब कान्हा जी आए मेरे घर में, तब से प्रोग्राम हो रहे हैं बढ़िया। कभी हवन, कभी कुछ, मतलब मन करता ही है कि ये कर दो, वो कर दो। दिल को सुकून मिलता है। बस मैं यही कहूँगी, अपने बच्चों के लिए जियो, क्योंकि अपने बच्चों के लिए जीना सीख जाओगी ना, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर हम इससे देखें, उस नज़रिए से देखें, वरना लोग तो जीने नहीं देते। और आप ये सोचो कि हमारी सब लोग तारीफ़ करें, ऐसा मुमकिन है ही नहीं। हम तो छोड़ो यार, दुनिया में बात करते हैं प्रेमानंद महाराज जी की, उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम भगवान, वो तो हर किसी के बारे में बोलने लग जाते हैं। अब जब सीता माँ के चरित्र पे दाग लगाया, वो कौन थी? वो यही समाज, यही था। तो हम तो बहुत क्या ही हैं, कुछ भी नहीं है। तो जो 4 लोग हैं, दुनिया है, ये किसी को छोड़ती नहीं है। भूल जाओ पूरी दुनिया को, उन्हीं लोगों से कनेक्ट रहो जो तुम्हें समझ रहे हैं, तुम्हारी खुशी में शामिल हो रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनके साथ रहो। उनके साथ मत रहो कि वो तुम्हें जज कर रहे हो। जो तुम्हें दुनिया जज कर रही है, मत करो, मुझे जज मत करो। मुझे जज वाले लोग चाहिए ही नहीं कि वो तुम्हें जज करें, तुम ये क्यों? नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अकेले रहो। अकेले मीन्स खुद के क्लोज़ किसी को इतना मत आने दो कि अपनी जो दिल की भावनाएँ हैं तुम उसको बताओ। फीमेल दोस्त भी हो सकती है, कोई भी आपके रिलेटिव में, या कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, पर नहीं। क्योंकि चाहे फीमेल दोस्त कोई भी, मतलब दोस्त इतना क्लोज़ कोई मत बनाओ कि नहीं ये मेरी बेस्टी है, ये मेरा, ठीक है, एक रिलेशन रखो, एक दायरे में रखो। उसको अपनी कमज़ोरी मत दर्शाओ, उसके अपनी लाइफ़ मत बताओ कि तुम इतने परेशान हो, उस चीज़ का सामने वाला फ़ायदा उठाता है। तो मैं अपनी लाइफ़ के सारी चीज़ें जो कहते हैं ना, एग्ज़ाम्पल वो बता रही हूँ जो मेरे साथ हुए हैं। मैंने अपने कहते हैं ना कि अपने इमोशन इसके सामने रोए, इसके सामने बताए, तो इसने उन चीज़ों का मज़ाक उड़ाया या फिर नेगेटिव चीज़ से रखा। अपने हाँ, अगर दोस्त बनाना है ना, मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत सारे चेंजिंग लाए हैं। सबसे पहले कान्हा जी, भगवान जी, जिनको भी आप मानते हो, कान्हा जी हो सकते हैं, श्री जी हो सकती हैं राधा, राम भगवान, विष्णु भगवान, भोले शंकर जी, या फिर हनुमान जी, जो भी हो आप जिनको भी मानते हो, सबसे पहला दोस्त सब कुछ उनको बनाओ। मन में आए बस बोलो, रोना आ रहा है रो। उसके बाद जो दूसरी दोस्त होती है ना, सबसे जो कभी लाइफ में धोखा नहीं देंगी, बस खुशी देती हैं,
वो है आपकी बुक्स। मैंने बुक्स स्टार्ट कर दी, मैं आपको बुक्स भी अपनी दिखाऊंगी। अभी मेरे वाले रूम में काफ़ी बुक मैंने स्टार्ट कर दी हैं। और हाँ, आप ना किताबों से बातें करो, बहुत अच्छा लगता है। मैं बुक स्टार्ट की है मैंने, पता नहीं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, अपने रूम में जाके दिखाऊंगी, डेट भी लिखी हुई है उसमें। पर डे मैं लिखती हूँ, पर डे जो भी मेरे मन में आता है, हंसना, गाना, रोना। और हाँ, एक पूरे दिन में एक पॉजिटिव थॉट लिखती हूँ, उसमें कुछ भी जो मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, जो मेरे साथ हुआ है, तो वो लिखती हूँ। तो ये चीज़ें करो आप। क्या हो गया मामा जी, तुम्हारे फोन का कवर कब टूटा? पहले टूट गया था। स्टाइल आपकी, लगा दो इसको। तो इसको अच्छे से लगाएंगे ना ऐसे। मम्मा, हम दोनों बताओ बताओ। दोनों मम्मा देखो, भगवान जी खेले थे। भगवान जी, भगवान जी, मम्मा देखो, मैंने कितना बड़ा साबुन बनाया है। ये क्या है बेटा? बिल्डिंग है ये तो। नहीं, बिल्डिंग नहीं है। ये देखो, ऐसे लगाती है इसको। डॉक्टर हो आप? मम्मा, आप मुझे अपनी पैकेट वाली बुक आओ, ये वाली। तो गाइस, ये है मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बुक। मैं हमेशा मतलब लिखने के लिए भी लाती हूँ। और बताऊँ मैं आपको कौन कौन सी है मेरे पास। इसको गुड खोल के वाइब्स, दिखाओ। गुड लाइफ। रुको बेटा, इसको खोल द के मैजिक। दिखाना। द मैजिक की मेरे पास 2 आ गई थी गलती से। और ये दी थी लखन भैया ने, भगवत गीता। और एक ये है रहस्य। किसने दिया? और एक ये वाली सवाल ही जवाब है। और मैं आपको बताती हूँ, और भी मैंने मंगाई हैं बहुत प्यारी प्यारी सी बुक। भैया ने दी। और ये है, छोटी सी बुक दिखाओ। ठीक है, तो ये है मेरी बहुत ही प्यारी सी बुक, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मैंने इसको बनाया है और मैंने इसको लिखना शुरू किया था। हाँ, ये रहा मेरा फर्स्ट डे था। मैंने इसको लिखना शुरू किया 16 अक्टूबर को, थर्सडे को, रात को 10:42 पे। ये भी उस दिन लिखा मैंने, ये भी उस दिन लिखा 16 को, ये भी और ये भी 16 को, ये भी 16 को। एक ही दिन में काफ़ी सारे पेजेस। फिर ये 17 को। और मतलब जो भी मैं बुक भी स्टार्ट करती थी मैं इसमें लिखती थी, मतलब जो भी है लिखो। और मैं आपको एक और बहुत ही अच्छी चीज़ बताती हूँ, ये देखो, ये आप ज़रूर पढ़ना। पूरा थॉट लिखा है मैंने। आप सब कुछ कर सकते हो, करो। हाँ, और ये वाला पेज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पेज है। ये मैंने 24 को लिखा था, अक्टूबर को। राधे राधे कृष्णा कृष्णा। ये मेरे लिए क्या है? लाइफ, मेरा जीवन। जय विष्णु भगवान, जीने की उम्मीद, क्योंकि मैं थर्सडे का फास्ट रखती हूँ और उम्मीद है ये मेरी। खाटू श्याम बाबा, जीने का सहारा। जय माता दी, जब मैं हार जाती हूँ तब माँ मुझे समझती है। तो ये है मेरी लाइफ। बाद में फिर किसी दिन डिटेल में दिखाऊंगी कुछ चीज़ें। तो अभी के लिए बाय बाय और टेक केयर। खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये मेरे सारे थॉट्स आपको कैसे लगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी है। और कुछ लोग दिल से मुझे खुश हुए ना, इंस्पायर हो रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में भर भर के प्यार देना। और हाँ, जो भी परेशानी हो वो भी आप कमेंट्स में लिखना और मैं सबका जवाब दूंगी इस वीडियो के नीचे, हर एक कमेंट्स का। बाय बाय एवरीवन।